नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ तीसरा स्वराष्ट्र गौरवम। दोस्तों, कल अपन इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों अपन ने 1 से लेकर के 5 श्लोक पढ़े थे। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 5 से 6 से लेकर के 11 श्लोक पढ़ेंगे। दोस्तों 6 से 11 श्लोक पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 6 से 11 श्लोक पढ़ेंगे। दोस्तों इसका ये आपने पार्ट 2 है, ठीक है। अब कल अपने पढ़ा था स्वराष्ट्र गौरवम, अर्थात अपने देश का गौरव। अपने देश का गौरव क्या कह रहा है दोस्तों? अपि स्वर्णमयी लंकां न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी का मतलब होता है दोस्तों बढ़कर है। गरीयसी का मतलब होता है बढ़कर है। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, अपि का मतलब कहता है भी, स्वर्ग से भी। तो दोस्तों लक्ष्मण राम को कहता है, क्या कहता है? हे लक्ष्मण। कौन किसको बताया? राम लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी, सोने से बनी हुई, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, अपि यानी भी। राम लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण सोने से बनी हुई भी लंका में मुझे नहीं रोचते अच्छी लगती है। रोचते है ना? क्या करे? हे लक्ष्मण सोने से बनी हुई भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। न आ जाएगा, ना का नहीं लगती है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? तो क्या कह रहा है? यतः, क्योंकि। यतः का मतलब कहता है क्योंकि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म देने वाली माँ, जन्मभूमि और जन्मभूमि, जन्म देने वाली माँ और जहां पर हम पैदा हुए अर्थात जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, जननी और जन्मभूमि, जिसने हमको जन्म दिया और जहां पर हम पैदा हुए, ये दोनों स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी गरीयसी बढ़कर है। कौन बढ़कर है? जननी और जन्मभूमि, है ना, जिसने हमको पैदा किया और जहां पर हम पैदा हुए, ये दोनों जगह क्या है दोस्तों? स्वर्ग से भी बढ़कर है। किससे भी बढ़कर है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि ये दोनों दोस्तों स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगला क्या कह रहा है? राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकट स्थितम्। दोबारा देखो, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकट स्थितम्। तो क्या कह रहे दोस्तों? राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र का मतलब हो गया देश, मंगलकारिणी कल्याण करने वाली। क्या कह रहे? राष्ट्र मंगलकारिणी, देश का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय सोच। क्या कह दोस्तों? देश का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सोच को नमस्यामः, हम सब नमस्कार करते हैं। देश का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सोच को हम सब क्या करते हैं दोस्तों? नमस्कार
करते हैं यया बिना, जिसके बिना। यया बिना यानी जिसके, यया मतलब जिसके द्वारा होता है, लेकिन यहां पे द्वितीय है, यया बिना, जिसके बिना। जिसके बिना स्वनिकट, अपने पास, अपने पास स्थित, अपने पास स्थित, अपि भी राष्ट्रम न पश्यन्ति, देश को नहीं पश्यन्ति, देखते हैं। तो क्या कह रहे दोस्तों, देश का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सोच को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने पास स्थित भी देश को नहीं देखते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने देश के बारे में नहीं सोचता है, वो व्यक्ति अपने पास स्थित, अपने पास स्थित जो भी देश है उसको भी नहीं देखता है। अर्थात हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अगला क्या है दोस्तों, समान संस्कृति ताम यावत पितृ पुण्य भू तावते पुण्यम तावते भुवमावृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। क्या कह रहे, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। तो क्या करे, समान संस्कृति मतम, समान संस्कृति के मन वाले लोगों की, समान संस्कृति मत यानी बुद्धि दिया है ना, समान संस्कृति वाले जन लोगों की, समान संस्कृति मानने वाले लोगों की, समान संस्कृति को मानने वाले जननी लोगों की, यावती जितनी, पितृ पुण्य भू पिता की पवित्र भूमि है या पूर्वजों की पवित्र भूमि है, तावती उस भूमि को, भूमि में धरती को, आवृत्य ढककर, आवृत्य ढ है ना, ठ नहीं है ये, ढककर, ऐसे ना, ढककर एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक देश कहलाता है या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहे, समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पवित्र भूमि है उतनी भूमि को ढककर एक देश कहा जाता है। यानी जहां पर लोग अपनी संस्कृति को समान रूप से मानते हैं उस देश को ही एक देश कहा जाता है ना, वो पवित्र जो भूमि है वही मान लो एक देश है। अगला क्या कहे, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य सत्वं तत्राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हते, किल रहते। क्या कहे, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य सत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। तो क्या कह रहे दोस्तों, पवित्र पितृभूत्वं, पितृभूत्व यानी पिता की पवित्र भूमि, पिता की पितृभूत्वं पिता की पवित्र भूमि का भाग, और पुण्यभूत्वं माता की पवित्र भूमि का भाग, इति द्वयम ये दोनों, यस्य न जिसके पास, न विद्यते नहीं है, यानी पिता की पुण्य भूमि का भाग और मातृ पितृ पुण्य को, तो यहाँ पे पुण्य का मतलब यहाँ पे माता के लिए क्या है दोस्तों, है ना, और पितृ यानी पितृ हो गया। तो कह रहे जितनी पितृ, जिस व्यक्ति के पास ना तो पितृभूमि का भाव है और ना ही मातृभूमि का भाव है, द्वयम इससे न विद्यते, जिनके पास इन दोनों का ही भाव नहीं है, तस्य तत्र उसका, तत्र वहां राष्ट्र में सत्वम अपनापन, भवितु न किलहति, है ना, हो नहीं सकता। उस जगह उस व्यक्ति का अपना स्वामित्व
नहीं हो सकता। दोबारा देख लो, पिता की पवित्र भूमि का भाग और माता की पवित्र भूमि का भाग दोनों जिसके पास विद्यमान नहीं है उसका उस देश में, तत्राष्ट्र यानी उसका वहां होता है, तो अपन कह लेंगे उसका उस देश में अपनापन भवितुम होना संभव निश्चय ही नहीं है। यानी जिस व्यक्ति के पास ना तो अपनी पिता की पवित्र भूमि का भाग है और ना ही माता की पवित्र भूमि का भाव है, जिसके पास ये दोनों ही नहीं है उसका उस राष्ट्र में अपनापन होना संभव नहीं है। अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयाः। तो क्या कह रहे दोस्तों, राष्ट्रीयान यानी देशवासियों के या देशवासियों का, राष्ट्रीयान देशवासियों के उत्थान पतने है ना, राष्ट्रीय अवलंब्य देशवासियों के सहारे से ही, यानी ही हो जाएगा, यही कर लो, निश्चय ही देशवासियों के सहारे से राष्ट्र से उत्थान पतने भवता, देश का उत्थानम, राष्ट्र से देश का उत्थान यानी बढ़ोतरी और पतन यानी गिरना, है ना। क्या कह रहे हैं, देशवासियों के सहारे से ही देश की उन्नति और अवनति भवतः होती है, भवतः होती है। किससे होती है, देशवासियों के सहारे से, देशवासियों के सहारे से ही देश की उन्नति होती है तथा देश की अवनति होती है। तस्मात् शिक्षणीय तो सर्वदा, है ना, तस्मात् इसलिए राष्ट्रीय देशवासियों को, राष्ट्रीय देश वासियों को, इसलिए देशवासियों को तू तो सर्वदा हमेशा शिक्षणीय शिक्षित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं दोस्तों, देशवासियों का सहारा लेकर के ही देश की उन्नति तथा अवनति होती है, यानी देशवासियों के द्वारा ही देश की उन्नति और अवनति होती है। तस्मात् इसलिए राष्ट्रीय देशवासियों को तू तो सर्वदा हमेशा शिक्षणीय शिक्षित करना चाहिए। इसलिए देशवासियों को तो हमेशा शिक्षित करना चाहिए। तभी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यानी पढ़ोगे तो दोस्तों आपकी मेमोरी पावर बनेगी। पढ़ने से क्या बनती है, मेमोरी पावर बनती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें पढ़ाई के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अन्यथा कुछ नहीं है, हैं? ये क्या है, मान लो ट्रेन है, क्या ये ट्रेन है। आप पढ़े लिखे हो तो इस ट्रेन पर क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। आप अनपढ़ हो, क्या पता क्या लिखा हुआ है, कौन सी ट्रेन है क्या, नहीं है ना, बस यही है। दूसरी बात, हमें दूसरी भाषाओं का भी होना चाहिए। हालांकि अदर स्टेट में जाते हैं, अलग राज्य में जाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, इंग्लिश भी होती है और वहां की लैंग्वेज होती है। जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, यहां जाते हैं तो अपन को, है ना, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, तो अपन को वहां की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आती है क्या, नहीं आती। हालांकि उनको हिंदी आती है पढ़नी बोलनी, लेकिन वो लिखते करते कुछ नहीं है। लेकिन अपने साथ वो तेलुगु ही बोल लेंगे, कर्नाटका ही बोल लेंगे, तमिल ही बोल लेंगे, है ना। लेकिन वो एक पहली बात तो अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज लिखने के बाद में वो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी। अगर हमें थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी आएंगी तो पढ़ लेंगे ना,
ये ट्रेन कौन सी है, ये क्या है। अगर उनकी लैंग्वेज में लिखा है तो कुछ नहीं पता। पता है क्या, कुछ भी नहीं पता। इसलिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो दोबारा देख लो, देशवासियों के सहारे से ही देश की उन्नति और अवनति होती है, इसलिए देशवासियों को तो हमेशा शिक्षित करना चाहिए। देशवासियों को क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपन्नये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रचक्षते है प्रचक्षते प्रचक्षते। क्या कह रहे दोस्तों, शस्त्रम च शास्त्रम च, तो कह रहा है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। क्या कह रहा है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या प्रतिपन्न ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो प्रकार की विद्याएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ज्ञान दोस्तों शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों विद्या किसके लिए होती है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या किसके लिए होती है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो क्या शस्त्रे राष्ट्र रक्षित, शस्त्र यानी हथियार, हथियार के द्वारा ही देश की सुरक्षा होती है। हथियार है तभी देश की सुरक्षा होगी। तो क्या शस्त्रेण राष्ट्र रक्षित सती, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र होने पर ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, है ना। शास्त्र चर्चा यानी साहित्य का ज्ञान, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते होती है। अर्थात जो देश शस्त्र के द्वारा सुरक्षित है, जो देश हथियारों से सुरक्षित है, वही उसी देश में शास्त्र चर्चा हो सकती है। दोबारा देख लो, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो प्रकार की विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विद्याएं होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र राष्ट्र रक्षित, शस्त्र यानी हथियार के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र सती होने पर, हथियार के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र होने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा संभव है। अर्थात जो देश शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों विद्यमान है, जिस देश में शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या ये दोनों विद्याएं विद्यमान हैं, उस देश में वो है देश, है ना, राष्ट्र सती शस्त्रेण, है ना, हथियारों के द्वारा सुरक्षित होने पर ही उस देश में शास्त्र चर्चा संभव होती है। अर्थात जो देश सुरक्षित है उसी देश में शास्त्र चर्चा हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें।